हे गाइस, वेलकम बैक। सो लेट्स टॉक अबाउट बिटटोरेंट। बिटटोरेंट के बारे में दो तीन मेजर अपडेट हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिटेल में एनालाइज करेंगे एंड समझेंगे भी कि इनका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ेगा बिटटोरेंट इकोसिस्टम पे लॉन्ग टर्म में। एंड कौन सी मेजर अपडेट है कि उसका जो डिसेंट्रलाइज फाइल स्टोरेज सिस्टम है उसका वर्जन 2 लाइव गया है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। अलॉन्ग विद दैट एक जो रेवेन्यू फिगर उन्होंने दिया उसका क्या मतलब है। एंड जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसपे उसके बहुत ज्यादा स्टेकिंग का अच्छा खासा आपको एपीवाई मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, वो भी हम एनालाइज करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई एम एमिंग टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स सून। सो प्लीज डू सपोर्ट मी एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो पहली अगर अनाउंसमेंट देखें तो वो है रेवेन्यू के बारे में। तो टोटल बीटीटी रेवेन्यू, ये डॉलर में नहीं है, बीटीटी के मतलब टोकन के फॉर्म में 16,000 बिलियन क्रॉस कर चुका है बिटटोरेंट जो का डिसेंट्रलाइज फाइल स्टोरेज सिस्टम है विच इज बीटीएफएस पे। तो इतना ज्यादा अगर रेवेन्यू क्रॉस किया विच इज गुड। इससे क्या जो कह सकते हैं आप कंक्लूड कर सकते हो, जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा इट मीन्स उतना ही ज्यादा बिटटोरेंट का जो डिसेंट्रलाइज फाइल स्टोरेज सिस्टम है वो यूज हो रहा है। और जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही पॉजिटिव है बिटटोरेंट के लिए। तो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो ये काफी पॉजिटिव है बिटटोरेंट के। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि जैसे टोटल माइनर्स हैं वो 4.8 मिलियन है, जिनमें सुपर माइनर जो ज्यादा माइन करते हैं विच इज लाइक 3.1 मिलियन। एंड अलॉन्ग विद दैट आप सारे फिगर देख सकते हो कि कितने वोल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें 8,973 वोल्ट कॉन्ट्रैक्ट लास्ट 24 आवर में ऐड हुए हैं एंड टोटल हैव रीच टू 1.8 मिलियन। एंड उसके बाद जो ऑनलाइन प्रूफ नोट्स हैं वो 38,167 ऐड हुए हैं, नियर अबाउट लाइक 1.4 मिलियन। सारा डाटा आप देख सकते हो जाके इसकी जो scan.btfs.io पे जाके। एंड यू कैन सी दैट देयर कि मतलब लाइक कितना ज्यादा रैप बीटीटी भी वहाँ पे अमाउंट विच हैज बीन कैश्ड, दैट डाटा इज आल्सो प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। सो कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लो इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर बिटटोरेंट बिकॉज जितना ज्यादा उसका मतलब होल इकोसिस्टम यूज होगा उतना ही ज्यादा उसके लिए पॉजिटिव है। अब बिट टोरेंट का जो डिसेंट्रलाइज फाइल स्टोरेज सिस्टम है उसका वर्जन 2 लाइव गया। उसमें पहले ही देखते हैं अपडेट क्या क्या किया उन्होंने। तो अपडेट किया है कि इसमें जो नोड का रेपुटेशन सिस्टम है उसको अपडेट कर दिया है। देन जो एड्स का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसको उससे जो रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल करा दिए हैं। एंड एपीआई के एंड पॉइंट एड्रेस जो है उसके यूआरएल पैरामीटर के साथ उसके लिए सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दिया है। तो कह सकते हैं इसमें जो चीजें थी वो लैग कर रही थी, यानी उस पिछले वाले में प्रॉब्लम थी, ये तीन चीजें उन्होंने अपग्रेड कर दी हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि बिटटोरेंट होल इकोसिस्टम क्या है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि बिटटोरेंट एक्चुअली है क्या। उसके साथ ही जो एक टारगेट होता है कि लाइक प्राइस प्रिडिक्शन के कितना जा सकता है, एक प्रोजेक्शन भी उसमें इंक्लूडेड है। तो आप वो भी देख सकते हो ताकि आपको मेंटली ये भी क्लियर है कि आपको कोई अनफीजिबल टारगेट ना ले। मतलब ऐसा नहीं, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं ऐसा टारगेट ले रहे, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हम सबको पता है, इसका रिडोमिनेशन हुआ है एंड 990 ट्रिलियन जो इसकी सप्लाई चलेगी विच इज टू मच। तो उसके अकॉर्डिंग जो $1 $1 के जो बकवास टारगेट दे रखे हैं काफी सारे यूट्यूबर्स ने, तो वो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि इसका एक्चुअल टारगेट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट अब आता है कि बिटटोरेंट जो डिसेंट्रलाइज फाइल स्टोरेज सिस्टम है, बिटटोरेंट के अगर की फीचर्स की बात करें तो तीन इसके की फीचर है। पहला तो ये बिटटोरेंट का डिसेंट्रलाइज फाइल स्टोरेज सिस्टम विच इज बीटीएफएस। दूसरा इसका जो डिसेंट्रलाइज लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड डी लाइव। एंड उसके बाद जो तीसरा मेजर है उसकी जो चेन है बीटीटीसी, वो इंटर ऑपरेबिलिटी में कितनी अच्छी है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो उस वीडियो में सारे आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका रोल क्या है डिसेंट्रलाइज फाइल स्टोरेज सिस्टम का। वेब 3.0 में ये भी अपना एक की रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि सेंट्रलाइज जो फाइल स्टोरेज सिस्टम है विच इज लाइक ऑल अबाउट लाइक वेब 2.0, तो उससे ट्रांजिशन स्लोली होगा लेकिन डेफिनेटली इन फ्यूचर वेब 3.0 जैसे जैसे इवॉल्व होगा या मतलब कह सकते हैं जैसे डोमिनेट करेगा उस तरीके, मतलब उसमें बिट टोरेंट अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि फाइल स्टोरेज सिस्टम में काफी ज्यादा लीड में है और टॉप पे आता है, क्योंकि इतना ज्यादा अदर भी हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो डिसेंट्रलाइज फाइल स्टोरेज सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट बिट टोरेंट उनमें ऑलरेडी लीड कर रहा है। एंड उसके बाद इसके कई फीचर हैं, यानी इसकी जो चेन है वो बहुत रिवॉल्यूशनरी है और इसके साथ इसका लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है। तो लाइक कई सारे फीचर है इसमें, एक ही नहीं है। तो एक ही कॉइन के साथ इतने मेजर वेब 3.0 से जुड़े हुए फीचर जुड़ेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा ही इन फ्यूचर, देयर इज नो डाउट। तो अब आप बात करते हैं कि कौन सा एक्सचेंज है जो इसके कितना एपीवाई दे रहा है, विच इज लाइक ओकेक्स। ओकेक्स ने बोला है कि जो जितने भी पहले उसने अनाउंस किया था एपीवाई उसको 2-2% बढ़ा दिया है नियरली। एंड अब आप देख सकते हो अप टू 65% एपीवाई इज अवेलेबल फॉर ट्रोन एंड बीटीटी। यू कैन गो देयर एंड यू कैन स्टेक। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 2 सितंबर
3 AM से स्टार्ट हो रहा है यूटीसी में। आप इसको IST में कन्वर्ट करके देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जाके इफ यू हैव द अकाउंट ऑन OKX तो देन आप इजीली जाके डिपॉजिट करके उसको स्टेक कर सकते हो। अगर नहीं तो यू कैन क्रिएट इट, इज नॉट नॉट अ बिग डील। तो आप इसका अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहे हैं, वैसे भी अगर BTT को देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कॉइन ही है, तो अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक ऑलरेडी ही होल्ड कर रहे हैं तो आप इस स्टेकिंग का फायदा उठा सकते हैं। जब आपको पता है कि 1 साल तक आपको बेचना ही नहीं है तो सच आप स्टेक कर दो। So you can take advantage of that also, and definitely BTD has a bright future because of its use cases, because of its key features. So let's see how it will evolve in future. And thanks for watching the video. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe the channel. Thank you guys.